हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब्स। तो फ्रेंड्स, आज है 6 जुलाई और 6 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी बताएंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना, साथ ही पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। अब बात कर रहे हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की। यह मनाया क्यों जाता है? तो सहकारिता के बारे में लोगों की बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष इसे जुलाई के पहले शनिवार को, यानी कि इस बार 4 जुलाई को पहला शनिवार पड़ा था और इसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में 4 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। यानी कि इसका कोई डेट फिक्स नहीं है। जुलाई के पहले जो शनिवार पड़ता है उस डेट को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। अब बात करें हम लोग इसे सेलिब्रेट कौन करता है? तो इसे सेलिब्रेट किया जाता है यूएनए के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करेंगे हम लोग यूएनए की बात कर रहे हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। वही इसीलिए 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड नेशन के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो आप ये याद रखोगे। साथ ही हम लोग बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और प्रेजेंट टाइम में इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। तो आपको इतने सारे पॉइंट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए अपने 4 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी शुरू की है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए अपने 4 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की है। तो आप याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। बात करेंगे हम लोग उड़ीसा में इसकी शुरुआत की गई है। तो उड़ीसा से बात करें तो अगर करंट से हम उड़ीसा को रिलेट करें तो अभी हाल ही में उड़ीसा में मो जीवन की शुरुआत की पहल की गई थी। मो जीवन पहल की शुरुआत अभी उड़ीसा में की गई थी। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो वंदे उत्कल जननी को राज्य गान के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया था, मतलब मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, वहीं पे हीरो टू एनिमल अवार्ड्स, यानी कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा के द्वारा जानवरों के हित में काम करने के लिए प्रदान किया गया था। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा सारे पॉइंट्स। अब बात करें हम लोग उड़ीसा की, तो इसकी राजधानी होगी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, ठीक है, तो आप याद रखोगे। साथ ही बात करें हम लोग उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है? तो उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। तो आप याद रखोगे, और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। तो इतने सारे पॉइंट्स याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा का भंडार वाला देश कौन बना है? तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा का भंडार वाला देश अपना देश भारत बन गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले आपको बता दें, यदि आपको इस वीडियो के पीडीएफ डिटेल्स में चाहिए तो आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम ग्रुप को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक पे क्लिक कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को मेरा ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन 4 है, हाल ही में NHAI के अध्यक्ष सुखवीर सिंह सिंधु का कार्यकाल कितने अवधि के लिए बढ़ाया गया है? अब बात करें NHAI, यानी कि इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसके अध्यक्ष सुखवीर सिंह सिंधु थे और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 6 माह के लिए। तो आप याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन 5 है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में
ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो अभी आई एक रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो दुनिया में ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है, यह है चीन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चीन के द्वारा सबसे ज्यादा ई कचरे का उत्पादक करने वाला देश की लिस्ट में सबसे नंबर 1 है। यानी कि जितने भी गैजेट होते हैं, उसके जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, जो कचरे होते हैं, उनको ई कचरा बोला जाता है और इस सूची में चाइना को ऊपर रखा गया है। बात करें हम लोग चीन की, तो इसकी राजधानी होगी बीजिंग और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, जैसा कि आप लोग को पता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को फूड पार्कों में सुधार के लिए 4000 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कर्नाटक राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने फूड पार्कों में सुधार के लिए 4000 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। अब ये से प्रदान किया गया है कर्नाटक को। तो बात करेंगे हम लोग कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी होगी बेंगलुरु और प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे BS येदुरप्पा। साथ ही बात कर रहे हैं हम लोग कर्नाटक की, तो कर्नाटक के राज्यपाल प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो राज्यपाल है वजुभाई वाला। अगर हम लोग करंट से रिलेट करें, यानी कि अभी हाल ही में जो भी क्वेश्चंस बनते थे वो करंट की बात करें, तो कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे अभी ऑनलाइन कोचिंग जिसका नाम रखा गया था गेट सेट गो की शुरुआत की गई थी, ऑनलाइन कोचिंग कोविड-19 के कारण। दूसरा है कि यहाँ पे बच्चों को जो है 1 से लेके 5 तक के बच्चों को ऑनलाइन की जो पढ़ाई थी उसे स्थगित किया गया था, फुल स्टॉप लगाया गया था कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। दूसरा बात करें हम लोग तो यहाँ पे ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट की शुरुआत की गई थी कोविड-19 राहत कोष फंड जुटाने के लिए। यानी कि ऑनलाइन शतरंज खेलकर के जो भी उसमें धन जमा होंगे उसे कोविड-19 राहत कोष में जमा किया जाएगा। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आसपास नामक हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा आसपास नामक हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है और इस हेल्पलाइन के शुरुआत करने का रीज़न ये है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह बताया गया है कि वहाँ पे जो है सुसाइड केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और इसके कारण वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो इस आत्महत्या को रोकने के लिए आसपास नामक एक हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है और यह जो है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई है ताकि आत्महत्या को, सुसाइड को रोका जा सके। अब बात करेंगे हम लोग मध्य प्रदेश की। अगर हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अगर बात करें हम लोग मध्य प्रदेश के राज्यपाल की तो प्रेजेंट टाइम में लालजी टंडन है राज्यपाल मध्य प्रदेश के। इतने सारे पॉइंट्स याद रखने होंगे। अगर वहीं पे हम लोग मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो करेंट क्वेश्चंस को भी थोड़ा देख लें तो यहाँ पे अभी की गई थी शुरुआत जीवन अमृत योजना। कौन किया गया था? जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई थी मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। इसके तहत क्या होगा कि ये शुरू किया गया था इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए, यानी कि कोविड-19 रोगी क्षमता को अपना बढ़ाना है शरीर का, इसके लिए शुरू किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जीवन अमृत योजना की शुरुआत। दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की गई थी। ये क्यों किया गया था? तो जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की गई थी महिलाओं के लिए। इसमें क्या होगा कि महिलाओं को जो है सरकार काम देगी मास्क बनाने का और मास्क बनाने के साथ क्या होगा, महिलाओं को काम मिलेगा और इसके तहत सरकार उनसे 11 रुपया देगी और उस मास्क को खरीदेगी। तो ये शुरुआत की गई थी जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। यानी कि बात करें अगला मध्य प्रदेश की तो सबसे ज़्यादा अगर शिशु मृत्यु दर की बात करें तो सबसे ज़्यादा खराब स्थिति मध्य प्रदेश का है और इस लिस्ट में जो है मध्य प्रदेश पहले नंबर पर आता है। तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे और कमेंट करोगे आपको कैसा लगा। क्वेश्चन 8 है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अगले दशक के मध्य तक सत्ता में बने रहने के लिए चुनाव जीता है? तो अभी हाल ही में रूस के राष्ट्रपति अगले दशक के मध्य तक सत्ता में बने रहने के लिए चुनाव जीता है और यह 2036 तक रहेंगे। कब तक रहेंगे? और ये जीत गए हैं और ये अब कंटिन्यू 2036 तक रहेंगे। बात करेंगे हम लोग रूस की,
तो रूस के प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और यह चुनाव जीत चुके हैं और यह अब अगले 2036 तक रूस के राष्ट्रपति के तौर पे अपना पदभार ग्रहण करे रखेंगे। बात करेंगे रूस की, तो रूस की राजधानी होगी मॉस्को और इसकी मुद्रा है रूबल, यानी कि यहाँ की करेंसी है रूबल, तो आप याद रखोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम का प्रसारित किया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम का प्रसारण शुरू किया गया है ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग ऑल इंडिया रेडियो की बात करें तो कुछ इनके बारे में देख लें। तो ऑल इंडिया रेडियो की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1930 यानी कि 1930 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है यार, इसके द्वारा पहली बार जो है संस्कृत में पहला समाचार पत्रिका प्रसारित करने जा रही है ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे बात करते हैं। क्वेश्चन 10 है, हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वीडियो केवाईसी के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? तो अभी हाल ही में इन वर्ड्स, ठीक है, इन वर्ड्स स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, और यह जो है इसके द्वारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आप याद रखोगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन वर्ड्स, यहाँ पे शायद कोई गलती हो रहा, नाम क्लियर नहीं है, तो इन वर्ड्स ये था इक्वाटिस है। ठीक है, इक्वाटिस इसका मीनिंग होगा UQITAS, इक्वाट्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा वीडियो केवाईसी के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा की शुरुआत की गई है। अब बात करेंगे हम लोग इक्वाटिस स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो इसकी बात करें हम लोग तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में, तो आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डैन ने संन्यास की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चीन के बैडमिंटन प्लेयर लिन डैन संन्यास की घोषणा की है। तो नाम इंपॉर्टेंट होगा, नाम याद रखोगे लिन डैन। नेक्स्ट है 12, हाल ही में आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी आंध्र प्रदेश के द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रमेश कुमार को। तो आप रमेश कुमार का नाम याद रखोगे, नाम इंपॉर्टेंट होगा। अब बात कर लेंगे हम लोग आंध्र प्रदेश की। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती एंड आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। तो आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे, तो इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं 13, हाल ही में डिस्कवरी हैकाथन 2020 का शुभारंभ किसने किया है? तो अभी प्रेजेंट टाइम में रमेश पोखरियाल निशंक जो हमारे MHRD मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा दुर्ग डिस्कवरी हैकाथन 2020 का शुभारंभ किया गया है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधन बॉक्स यूनिसवीर विकसित किया है? तो अभी हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा IIT रुड़की के शोधकर्ताओं के द्वारा कीटाणु शोधन बॉक्स जिसका नाम रखा गया है यूनिसवीर को डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किसने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हरदीप सिंह पुरी को 2021 के स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए लॉन्च किया गया है। तो नाम इंपॉर्टेंट होगा, हरदीप सिंह पुरी, जो कि प्रेजेंट टाइम में शहरी और राज्य मंत्री हैं। ठीक है, आवास और शहरी राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, और इनके द्वारा 2021 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण लॉन्च किया गया है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा सारे पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो जरूर लाइक करोगे, कमेंट करोगे और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।